क्या आईएसआईएस यानी दाइश को अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने बनाया? आइए जानते हैं। President Obama. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. क्या ISIS CIA ने बनाई? इसका जवाब है हाँ। आइए जानते हैं कैसे और कब ये तंजीम डेवलप की गई और किन मकसद के तहत इसको इम्प्लांट किया गया सीरिया और इराक जैसे इलाकों में। आपने ये बात पहले भी यूट्यूब, रेडिट या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी, मगर आज हम इस वीडियो में हर पहलू का आसान और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस निकालेंगे और देखेंगे कि इस थ्योरी में कितना सच है। ISIS का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसे दाइश भी कहा जाता है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ग्रुप है जो 2013 में सीरिया और इराक में उभर कर सामने आया। इसका मकसद था इस्लामिक खिलाफत कायम करना। ISIS ने 2014 में मोसल जैसे बड़े शहर पर कब्जा करके अपनी स्टेट का ऐलान भी कर दिया। इस ग्रुप ने दुनिया भर में बॉम्ब ब्लास्ट, किलिंग्स और पब्लिक एग्जीक्यूशंस की, जिसे हर तरफ से कंडेम किया गया। सबसे पहले CIA का नाम तब आया जब थ्योरिस्ट ने कहा कि इतने एडवांस वेपन्स इनके पास कहां से आ गए, इतनी फंडिंग और रिसोर्सेज किसने दिए, और इराक और सीरिया जैसे वॉर जोन में ये ग्रुप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया कि ये सब अमेरिका की पॉलिसी का नतीजा था और खास तौर पर CIA का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रोल था। Iraqis dominate ISIS leadership, operate robust local and international funding schemes, and lead several thousand foreign fighters from more than 70 countries in their assault on Iraq's Shiite-dominated government. 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सदाम हुसैन का निज़ाम ख़त्म कर दिया। उसके बाद इराक में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमेरिका ने इराक की आर्मी और बाथ पार्टी को डिसॉल्व कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हज़ारों ट्रेंड और नाराज़ और बेरोज़गार नौजवान सड़कों पर आ गए। उन्हीं में से कई लोग बाद में ISIS का पार्ट बने। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। अमेरिका ने ओपनली एंटी असद ग्रुप को सपोर्ट किया। इनमें से कई ग्रुप्स रेडिकल थे जिनको वेपन्स और ट्रेनिंग दी गई। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि CIA ने इनडायरेक्टली ऐसे ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग किया जो बाद में ISIS में शामिल हो गए। क्लेम नंबर 3, द इजिप्टियन गॉडेस। ये बात हैरानकुन है कि एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप का नाम एक पुरानी इजिप्टियन देवी ISIS के नाम पर रखा गया, और कुछ थ्योरिस्ट का कहना यह है कि ये नाम CIA ने जानबूझकर इसलिए चुना ताकि अमन, रहमत और शिफा की देवी का तस्वुर टेरर से जोड़कर साइकोलॉजिकल कंफ्यूज किया जा सके। विकीलीक्स ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिसमें मेंशन था कि US इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सीरिया में अमन और अमान को ख़राब करने के लिए दाइश को क्रिएट किया। एक ईमेल में लिखा गया कि अ सुन्नी स्टेट इन ईस्टर्न सीरिया वुड सर्व अमेरिकन इंटरेस्ट बाय आइसोलेटिंग असद, यानी ISIS जैसे ग्रुप का उभरना US के लिए टेम्परेरीली बेनिफिशियल था। हिलरी क्लिंटन ने 2016 में एक इंटरव्यू में कहा, हमने वो मसला बनाया जिसके खिलाफ अब हम खुद लड़ रहे हैं। ये एक तरह का इनडायरेक्ट इकरार था कि अमेरिका ने पहले जिहादी ग्रुप्स को बनाया जब वो USSR और असद के खिलाफ लड़ रहे थे, ताकि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? स्नोडन, जो NSA का फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर था, उसने भी क्लेम किया कि ISIS को USA, UK और इसराइल के जॉइंट ऑपरेशन में क्रिएट किया गया ताकि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। जनरल वेस्ले क्लार्क, ये एक फॉर्मर NATO कमांडर थे। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, ISIS was funded by our friend and allies to fight Hezbollah, यानी डायरेक्ट US नहीं, लेकिन उनके एलाइज ने फंडिंग दी और अमेरिका ने आंख बंद कर ली। सवाल ये उठता है कि इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग इन्हें कहां से मिली? क्या ये सिर्फ जंगल के लड़कों का काम था या पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ था? CIA सीक्रेट प्रोग्राम्स ऑपरेशन टिम्बर साइकामोर। 2012 में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन टिम्बर साइकामोर। इस प्रोग्राम के जरिए सीरियन रेबल्स को ट्रेन और आर्म किया गया। ये फंडिंग कतर और सऊदी अरेबिया से भी आई, मगर इस प्रोग्राम का कंट्रोल CIA के पास था। बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि इस ट्रेनिंग और फंडिंग का कुछ हिस्सा बाद में ISIS तक भी पहुंच गया। इसके अलावा माइकल फ्लिन, जो फॉर्मर US डिफेंस एनालिस्ट थे, फ्लिन ने 2015 में एक इंटरव्यू में माना कि 2012 की DIA रिपोर्ट ने वार्न किया था कि सीरिया में जिहादी स्टेट बन सकती है। जब उनसे पूछा गया कि ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल, तो उनका जवाब था, इट वॉज अ विलफुल डिसीजन। इन सब शवाहिद से ये बात साबित होती है कि CIA ने ही ISIS को बनाया ताकि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सके, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज को जो इसराइल के रास्ते में आ सकती हैं, जैसे शाम और इराक।
ये बात भी मशहूर है कि ISIS का लीडर अबू बकर अल-बगदादी 2004 में कैंप ब्यूका में कैद रहा और इस जेल से कई लोग निकलकर हार्डकोर टेररिस्ट बन गए। यह अमेरिका के इराक में कैद खाना था जहाँ से ऐसे कई और दहशतगर्द निकल कर सामने आए। दोस्तों ये थी डिटेल कि क्या CIA ने ISIS को बनाया। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें कुछ सच छुपा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।